नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जयंती 2025 में होने वाले कार्यक्रम में आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं। मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। 12 जनवरी 2025 को यानी कि रविवार को आज से ठीक 4 दिन के बाद स्वामी विवेकानंद जी जन्मोत्सव 162वीं 162 ये 62वीं जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं लोको बाजार पाथरडी सर्वोदय मंदिर में। और आप सभी को मैं अपने तरफ से निमंत्रित करता हूं। आप सभी मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। उस दिन हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक 12 घंटे में जितने सारे कार्यक्रम करेंगे उसके बारे में मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। ये जो स्वामी विवेकानंद जी का कार्यक्रम है इसका प्रारंभ सुबह 8 बजे से है और इसमें लगभग 300 से 500 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, यानी कि भाग ले रहे हैं। और उन सब का क्या क्या उन्हें करना है और क्या क्या वो लोग कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और सबसे पहले आज जब मैंने सोचा कि जब बोलना ही है स्वामी विवेकानंद जी पर, तो मैंने अपने परम प्रिय गौतम बुद्ध जी को सामने रख लिया, क्योंकि इनको देख करके मुझे बचपन में अगर मुझे पहला कोई आध्यात्मिक गुरु, बचपन का पहला कोई मेरे आध्यात्मिक गुरु है तो गौतम बुद्ध है। इनसे मैंने सीखा पीस और प्रोस्पेरिटी, यानी शांति और समृद्धि। दुनिया में शांति और समृद्धि चाहिए और 2 तरीके हैं शांति के, या तो युद्ध से शांति होती है या फिर बुद्ध से शांति होती है। जब भगवान कृष्ण ने देखा गीता में, महाभारत में, कि प्रेम से तो शांति आ ही नहीं रहा, तो फिर वहाँ उन्हें युद्ध करना पड़ा। तब महाभारत काल तक अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि युद्ध, अगर शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो कृष्ण उसका भी सपोर्ट कर देंगे। और कृष्ण ने युद्ध का समर्थन किया शांति के लिए। लेकिन उसके लगभग 2500 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध ने, या कहिए लगभग हो ही गया था 2500 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध आए और उन्होंने एक और चीज़ दिखाया हम लोग को कि बिना युद्ध के भी शांति संभव है। लेकिन आज 2004 में स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए मुझे याद आता है कि जब तक वो भारत में रहे उन्होंने धर्म की शिक्षा तो हमें दी ही कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार्थ की तरफ ले जाएं। सातों चक्र, योगा, उपनिषद, पुराण, हर विषय पर विवेकानंद जी बोलते थे, पर सबसे ज़्यादा जोर उनका राष्ट्र निर्माण पर था, भारत देश पर था। विवेकानंद जी को आप राष्ट्र संत कहें तो ज़्यादा उचित होगा। केवल आध्यात्मिक संत नहीं कि बच्चों को हनुमान चालीसा सिखा रहे हैं और सिर्फ रामचरितमानस का पाठ सिखा रहे हैं या गीता सिखा रहे हैं, चारों वेद सिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया राष्ट्र निर्माण पर। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण में चाणक्य का जो योगदान है, उसके बाद विवेकानंद जी का जो योगदान है, मेरा तो यहाँ तक अपना मानना है कि विवेकानंद जी जिस तरह से इस देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र निर्माण के लिए अमेरिका में जाकर उन्होंने भारत का और भारत की आध्यात्मिकता का प्रचार किया और पूरे विश्व के कई देशों में गए, श्रीलंका होते हुए भारत लौटे थे। विवेकानंद जी के जीवनी पर मैं फिर किसी और दिन बात करूंगा। उन्होंने जीवन काल में जितना काम उन्होंने सनातन के लिए किया, उससे भी ज़्यादा काम उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए किया। उनका जोर था कि राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 1947 तक अगर स्वामी विवेकानंद जी रहते तो मेरी अपनी दृष्टि है कि कम से कम जब भारत का बंटवारा हो रहा था और 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और मेरे दृष्टि में 4 भागों में भारत को तोड़ा गया। एक हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश, तीसरा हिस्सा बीच में वक्फ बोर्ड, जो 2005 तक 2 लाख एकड़ था, 4 लाख एकड़ था, 5 लाख एकड़ था, अब 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो निश्चित रूप से मुसलमानों का है। अब देखिए, और जो बच गया वो हिस्सा भारत वाले को मिला है। फिर से देखिए, 4 हिस्से में तोड़ा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वक्फ बोर्ड के 9 लाख एकड़ जमीन और शेष भाग भारत। भारत में वक्फ बोर्ड होते हुए भी उसका अपना कुछ, अभी देखिए 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड वालों ने ये भी दावा कर रहे थे, ये तो चर्चा ही है, कि कुंभ का मेला जहाँ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब इस तरह की बात अगर भारत के अंदर हो रही है तो सीधी सी बात है, भारत के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ में देखा था कि संभल में जहाँ एक पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है, उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि वो हमारा ज़मीन है। अभी शाम को मैं एक वीडियो देखा था, जयपुर में एक सरकारी स्कूल है, उसमें एक मजार बनाया जा रहा है, धीरे धीरे वो स्कूल भी वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तो एक लंबा चर्चा है।
मेरा तो इतना ही कहना है कि 1947 तक भारत के 4 टुकड़े हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वक्फ बोर्ड, 9 लाख एकड़ जमीन और भारत। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर विवेकानंद जी 1947 तक रहते तो ये जो अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदू मुस्लिम को बांटो और शासन करो, इसको विवेकानंद जी कामयाब नहीं होने देते। 1904 के आसपास तो विवेकानंद जी चले गए दुनिया से, बहुत कम उम्र में, अल्पायु में। अगर विवेकानंद जी उसके आगे रहते, 1947 तक रहते, सौभाग्यवश अगर ऐसा कुछ होता, फिर वो अंग्रेजों को, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का मौका ही नहीं देते। देश को अगर बर्बाद करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने, जहाँ से लोग हिंदू मुस्लिम को कि एकता को तोड़ा, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालो और शासन करो अपनाया, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसी शर्त पर देश को आज़ाद किया कि हम हिंदू मुसलमान में देश को बांट देंगे। और फिर उस समय जिन्ना की अलग जिद, साथ साथ मैंने ये भी कहा था पिछले वीडियो में कि इकबाल साहब जिन्होंने बात शुरू की कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और इस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हो गया। हिंदुओं के लिए भारत, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और वक्फ बोर्ड। अगर विवेकानंद जी होते तो जिन्ना या गांधी या कोई भी नेता हो, मेरी दृष्टि में तो विवेकानंद जी भारी पड़ने वाले थे। उनके होते हुए देश का टुकड़ा होना जरा मुश्किल था, शायद असंभव भी था। लेकिन विवेकानंद जी जहाँ तक काम किए उसके आगे उन्होंने नौजवानों में एक बात जरूर डाल दी। वो कहते थे अगर मुझे 100 लोग मिल जाए तो मैं देश का भाग्य ही बदल दूं। विवेकानंद जी 100 लोग चाहते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं अगर 1 करोड़ कट्टर सनातनी हो जाए तो फिर भारत की तकदीर बदल जाए। विवेकानंद को 100 चाहिए और बाबा बागेश्वर को 1 करोड़ कट्टर सनातनी चाहिए, जबकि भारत में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं। हर 100 में अगर एक सनातनी, हर 100 सनातनी में अगर एक सनातनी अगर कट्टर हो जाता है तो फिर सनातन धर्म का भाग्य कुछ और हो जाएगा। यानी 100 करोड़ अगर सनातनी है, उनमें से सिर्फ 1% यानी 1 करोड़ सनातनी अगर कट्टर हो गया तो फिर भारत का भाग्य कुछ और होगा। ये भारत के भाग्य को बदलने वाले स्वामी विवेकानंद जी, उनके जन्मोत्सव पर मैं फिर से बता दूं जो कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक माल्यार्पण, यानी जो वहाँ पर हमारे पास चित्र होगा विवेकानंद जी का या और भी अन्य, उन पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे सुबह 8 बजे। पहले मैं आपको जगह बता दूं, लोको बाजार, पाथरडी, धनबाद। वापस आइए, झारखंड, धनबाद, पाथरडी, और पाथरडी में लोको बाजार सर्वोदय मंदिर, जिसे हम लोग कृष्णा मंदिर भी कहते हैं, कृष्णा मंदिर में ही मंच बनेगा। और वहीं पर हम सब करीब 10 मित्र हैं और 10 से अधिक सहयोगी हैं जो मिल करके स्वामी विवेकानंद जी जन्मोत्सव 2025 मनाने जा रहे हैं। और इसमें लगभग 500 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। आइए 12 जनवरी 2025 को, रविवार को, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। तो सबसे पहले 8 बजे से 9 बजे तक माल्यार्पण, उसके बाद 9:20, 9 बजे से लेकर 9:20 तक ब्रेकफास्ट यानी अल्पाहार। जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए समझिए नाश्ता का प्रबंध सुबह 9 बजे से 9:20 तक। जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए भी, जो कार्यकर्ता है उनके लिए भी। उसके बाद 9:30 बजे से 9:30 से लेकर 12 बजे तक चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता होगा। और मंच पर श्री रामचरितमानस का मास पारायण पाठ चल रहा होगा। फिर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक यानी 1 घंटा लंच यानी कि खिचड़ी भोग प्रसाद। उसके बाद फिर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ या तो कंपटीशन, कौन कितना अच्छा बोल सकता है। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, गुरु वंदना और रूप सज्जा। कोई बच्चा कोई भी रूप बना के आए, कोई बंदर बन के आए, कोई कुछ और बन के आए, कोई चिड़िया बन के आए। बच्चे अपना रूप सज्जा का प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद फिर 3:10 पर डांस कंपटीशन शुरू होगा और ये चलेगा 5 बजे तक। फिर शाम को 5 बजे हम लोग चीफ गेस्ट का और गेस्ट का, उन सबको हम लोग उनका सम्मान करेंगे। और हमारे जो चीफ गेस्ट कौन होंगे उसके बारे में अभी से बताना उचित नहीं है। बात तो हमारी हो गई है कि इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे और हमारे इसके सहयोगी अतिथि बहुत सारे जिन्हें आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं। अभी 4 दिन और समय हम लोग आमंत्रित करेंगे। उन सब अतिथियों के सम्मान का समय रहेगा शाम को 5 बजे से। इसके बाद अतिथियों के हाथ से या मुख्य अतिथि के हाथ से बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। शाम को 6 बजे आरती और अंत में राष्ट्रगान
गाकर हम सभी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बच्चों के लिए जो इसमें भाग ले रहे हैं किसी भी में, चाहे वो चित्रकारी में या रंगोली में या हनुमान चालीसा में, रूप सज्जा में, डांस में, बच्चे जो कुछ भी जिस किसी में भी भाग ले रहे हैं उनके लिए एक एंट्री फी रखी गई है 50 रुपये। हर बच्चे, प्रत्येक बच्चा किसी भी एक पार्टिसिपेशन के लिए 50 रुपये एक फ़ी जमा करेंगे, जिससे आगे हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए और जल्द से जल्द बच्चे यहीं पर सर्वोदय मंदिर लोको बाजार में आकर के अपना वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 11 तारीख के बाद से हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। 12 जनवरी 2025 रविवार को तो हमारा कार्यक्रम है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो मेरे लिए मेरी अपनी भाषा में राष्ट्र संत रहे हैं, उनका 162वां जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं लोको बाजार में। आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं और एक बार फिर से कह दूं, स्वामी विवेकानंद जी को चाहिए देश में 100 स्वामी विवेकानंद, फिर देश का भाग्य ही बदल जाएगा। राष्ट्र पर अगली बात कल करेंगे। और एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव 2025 पर आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।